वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है 15 फरवरी 2024 को सूर्य सप्तमी में सूर्य नमस्कार किया जाना है। और इसके संबंध में दिनांक 5 यानी आज एक महत्वपूर्ण जो ऑनलाइन प्रशिक्षण है वो भी आयोजित किया जाएगा, जिसके संबंध में मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बताया था। इस वीडियो में बात करेंगे कि इसके जो भी सूर्य नमस्कार की जो भी विभिन्न मुद्राएं हैं उसके संबंध में जो पिछला वीडियो मैंने बताया था उसमें एक रेफरेंस दिया हुआ था कि राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा जारी संलग्न पत्रानुसार आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सूर्य नमस्कार संबंधी जो विभिन्न मुद्राओं का चित्रात्मक विवरण है वो भिजवाया गया है। तो वो क्या है और किस तरीके से आपको कौन कौन सा आसन किस तरीके से करना है, इसके संबंध में मैं पूरी जो पीडीएफ है आपको बता रहा हूँ। और कोशिश करूंगा कि आपको ये पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूँ ताकि वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके देख सकें। तो इसमें जो भी हवाला दिया हुआ है आयुष मंत्रालय द्वारा जो भी सूर्य नमस्कार संबंधित चित्रात्मक विवरण जारी किए गए उसकी बात करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे तो ये 16 पेज की एक पीडीएफ है जिसमें आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा ये पीडीएफ तैयार की गई है। और इसमें विभिन्न प्रकार की जो सूर्य नमस्कार की मुद्राएं हैं उनके बारे में यहाँ डिटेल में एक एक मुद्रा के बारे में बताया हुआ है। तो वीडियो पूरा देखें, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। और योग से क्या क्या या सूर्य नमस्कार से क्या क्या बेनिफिट होते हैं, किस किस को किस स्थिति में सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए वो भी जानकारी दूंगा। क्योंकि कोई भी योगासन करने से पूर्व अपने को ये जानकारी जरूर होनी चाहिए कि कौन कौन सा आसन अपने लिए उपयोगी है, कौन सा नहीं है, किससे नुकसान हो सकता है। तो जैसे इसमें अलग अलग मुद्राएं जो दी हुई है, जैसे नमस्कार आसन है, उसके बाद में अस्तोत्थानासन है, इसके अलावा पादहस्तासन है, अश्व संचलनासन है, संतुलन आसन है, इसके अलावा साष्टांग नमस्कार आसन है, भुजंगासन है, पर्वतासन है, अश्व संचलनासन है, इसके अलावा पादहस्तासन है और अस्तोत्थानासन है। जो भी आसन ये सारे दिए हुए हैं एक एक के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। और इसमें लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं उनकी आयु, प्रज्ञा, बल, वीर्य और तेज का विकास होता है। तो सूर्य नमस्कार है वो इतना संभव करना चाहिए। अब इसके लिए और इम्पोर्टेंट इसके बारे में दिया हुआ है कि सूर्य नमस्कार शरीर और मन के समन्वय के साथ साथ 12 चरणों में किए जाने वाले 8 आसनों का एक संयोजन है। यानी 8 आसन है लेकिन 12 चरण में होंगे। कुछ आसन है वो रिपीट होते हैं। यहाँ जैसे आप चित्र में देखेंगे तो यहाँ जैसे ये आसन है, ये पादहस्तासन, यहाँ भी 10 नंबर भी है और 3 नंबर पर भी है। यानी आसन तो 8 है लेकिन 12 बार इनको करना है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। इसके अलावा जो ज़्यादातर सुबह के समय किया जाता है और वैसे भी सूर्य नमस्कार का हम लोग जब सूर्योदय होता है उस समय ये आसन किए जाते हैं। और इससे जीवन शक्ति में सुधार है और प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी भी विकसित होती है। सूर्य नमस्कार सूर्य को नमस्कार या सूर्य के प्रति कृतज्ञता अर्पित करना है, क्योंकि सूर्य की प्रत्येक किरण सभी जीवित प्राणियों के लिए उपहार है। और इसका महत्व न केवल खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत के रूप में बल्कि मनुष्य के मन और शरीर को सक्रिय करने में भी है। जैसे कि आपको पता है, अगर आपने नवोदय सूत्र साइंस पढ़ी है तो आपको पता होगा कि पृथ्वी में जो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है वो सूर्य है। सूर्य से ही ऊर्जा है वो पेड़ पौधों को मिलती है और उसी से पेड़ पौधे अपना क्लोरोफिल उसकी सहायता से भोजन बना करके जो भी भोजन होता है उसको जीव जंतु जो भी शाकाहारी मांसाहारी है वो काम में लेते हैं। तो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है ब्रह्मांड में या अपने सौरमंडल की बात करें तो सूर्य है। इसके अलावा वैज्ञानिक दृष्टि से भी ये सिद्ध हुआ है कि सूर्य नमस्कार से कई सारे फायदे होते हैं। जैसे सूर्य को अगर सुबह सुबह जल चढ़ाते हैं या जब अपना शरीर पर सूर्य की किरणें जब सूर्योदय के समय गिरती है तो अपने शरीर में विटामिन डी बनता है। स्किन में जो विटामिन डी की कमी है उसकी काफ़ी हद तक पूर्ति हो जाती है। और सूर्य नमस्कार के लिए ये जरूरी है कि आप सूर्योदय के समय उठ जाएं और स्नान वगैरह करके निवृत्त हो जाएं। तो अगर आप सुबह समय पे सही जगह सही समय पर उठेंगे तो आपका जो पूरा दिनचर्या है वो भी अच्छी रहेगी। तो इसको वैज्ञानिक दृष्टि से देखें या धार्मिक दृष्टि से देखें, किसी भी दृष्टि से देखें, सूर्य नमस्कार बहुत ही उपयोगी है और आवश्यक है। अब इसके लिए सूर्य के विभिन्न नाम है जो है, जैसे ओम मित्राय नमः, रवै नमः, जो भी इसके लिए है वो भी है। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात दी हुई है, अस्वीकार उक्ति दी हुई है कि यहाँ जो भी जानकारी दी हुई है उसका उद्देश्य दुनिया भर में सूर्य नमस्कार के अभ्यास के माध्यम से स्वास्थ्य, कल्याण और जीवन शक्ति प्राप्त करने के लिए, यानी ये किसी भी धर्म या समुदाय विशेष से मतलब नहीं है, ये सभी के लिए आवश्यक है। और जिससे स्वास्थ्य, कल्याण, जीवन शक्ति प्राप्त करने के लिए लोगों और समुदाय के बीच में सामान्य जागरूकता पैदा करना है। और स्वास्थ्य संबंधी किसी भी गंभीर समस्या से पीड़ित होने पर व्यक्ति को सूर्य नमस्कार करने से पहले अपने चिकित्सकों या योग्य जो भी योग विशेषज्ञ उनसे परामर्श लेना चाहिए, इसकी सलाह दी जाती है। यानी अगर आप सूर्य नमस्कार कर रहे हैं और इसमें आपके शरीर में पहले से ही कोई समस्या है तो आप जरूर पहले अपने जो भी चिकित्सक है या योग चिकित्सक उनसे सलाह जरूर लें कि कौन सा आसन किस व्यक्ति के लिए, किस बीमारी के लिए उपयुक्त है या नहीं है, ये जरूर देख लें।
अब सूर्य नमस्कार की अलग अलग जो मुद्रा है, जिसमें पहली है नमस्कार आसन, यानी सर्वप्रथम आपको नमस्कार की मुद्रा में इस तरीके से खड़ा होना है। तो ये थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि इसके साथ जो मिलेगा वो भी आपको दी जाए। तो सूर्य नमस्कार में ये जैसे पहला है नमस्कार आसन, इसमें समस्थिति में खड़े हो जाना है, सांस लेनी है, हथेलियों को आपस में नमस्कार की मुद्रा में इस तरीके से जोड़ना है जो सामान्य रूप से हम नमस्कार करते हैं, और नमस्कार का सही तरीका यही है। इसके अलावा श्वास छोड़िए और विश्राम कीजिए, ये पहला स्टेप है सूर्य नमस्कार का। दूसरा स्टेप है हस्तोत्तानासन, यानी इसमें इस तरीके से आपको अपने शरीर को पीछे की तरफ मोड़ना है, जिसमें श्वास लीजिए और हाथों को ऊपर उठाइए और पीछे की ओर झुकिए, यानी श्वास लेकर के हाथ को ऊपर उठा करके आपको इस तरीके से पीछे की ओर झुकना है, जिससे अपने शरीर की जो भी कमर और रीढ़ वगैरह है वो मजबूत होती है। अगला जो आसन है वो पादहस्तासन है, जिसमें अपने शरीर की जो भी इसमें है कि श्वास को छोड़ना है और आगे की ओर झुकना है, और आगे की ओर पूरा घुटनों को सीधा रखते हुए पूरा नीचे झुकना है और हथेलियों को पैरों के पास रखना है। इस तरीके से जो हथेलियाँ है वो पैरों के पास जमीन से, जिस तरीके से पाँव जमीन से टच हो रहा है उसी तरह से हथेली टच हो रही है। हालांकि ये आसन है, कई लोग जो खास करके उम्र दराज हो जाते हैं उनके घुटनों की वगैरह अगर दिक्कत है और कमर वगैरह में समस्या है तो आप उसको उसी ध्यान से करें या उसी लेवल तक करें, पूरा का पूरा इस तरीके से करने की कोशिश नहीं करें। अगर आपका शरीर साथ देता है तो जरूर करें, अन्यथा अपनी शारीरिक परिस्थितियों को देखते हुए इस आसन को करें। अगला है अश्व संचालन आसन, यानी जैसे घोड़े का संचालन जिस तरीके से किया जाता है उस तरीके से, जैसे इसमें श्वास लीजिए, दाहिने पैर को यथासंभव पीछे की ओर ले जाइए, यानी एक पैर जो है दाहिना पैर है इसको बिल्कुल पीछे ले जाना है और मेरुदंड को पीछे की ओर झुकाइए, जो भी मेरुदंड जो है रीढ़ की हड्डी उसको पीछे की ओर झुकाना है और ऊपर की ओर देखिए और ऊपर देखना है। इस तरीके से जो ये मुद्रा है, ये जो मुद्रा है ये अश्व संचालन मुद्रा है, ये होगी। उसके बाद में अगला है संतुलन आसन, यानी संतुलन आसन, यानी शरीर का एक तरह से संतुलन बनाना है। इस तरीके से शरीर को सीधा रखना है, हाथ को नीचे रखना है जमीन पे, यानी श्वास छोड़िए, बाएं पैर को पीछे ले जाइए और शरीर के वजन को हथेलियों और पैर की अंगुलियों पर ले जाइए, यानी पाँव को पीछे ले जा करके जो शरीर का पूरा वेट है वो आपको या पाँव की अंगुलियों पर ले जाना रखना है। तो और हाथ की अंगुलियाँ इस तरीके से आपको रखनी है। तो ये हो गया संतुलन आसन। और इसके बाद में अगला है साष्टांग नमस्कार आसन, यानी साष्टांग पूरे शरीर को नमस्कार की मुद्रा में रखना, जैसे ये पूरे एक तरह से जो जैसे साष्टांग दंडवत होते हैं, यानी पूरी तरह से झुक जाना। तो यहाँ श्वास लेनी है, फिर श्वास को छोड़ते हुए घुटनों, छाती और माथे को जमीन पर ले, यानी पूरा शरीर को आपको एक तरह से जमीन पे सीधे टच करना है, जिसमें आपके घुटने, छाती और माथा सारे एक तरीके से जमीन से टच हो जाए। और ये आसन है। उसके बाद में भुजंगासन। भुजंग जैसे आपको होता है, भुजंग का मतलब सांप होता है, तो सांप की जो मुद्रा है उसकी तरह से जैसे इस तरीके से इस आसन में अपने सिर को जो सांप के फन की तरह मोड़ना है और इसमें जैसे श्वास लीजिए, सिर को ऊपर उठाइए और नाभि तक पीछे की ओर झुकिए और इस तरीके से आपको ये इस मुद्रा में, ये मुद्रा है भुजंगासन है। उसके बाद है पर्वतासन, यानी पर्वत की तरह जो आसन है, ये सामान्य रूप से पर्वत है वो उल्टे भी आकार में होते हैं। तो इस तरीके से शरीर को आपको इस तरीके से पाँव को सीधे जमीन से टच रखना है, पीछे से ऊपर नहीं करना और यहाँ से इस तरीके से हाथ को करना है और ये श्वास छोड़िए, अपने नितंबों को ऊपर उठाइए और सिर को उल्टे वी की मुद्रा में नीचे कीजिए, यानी ये जो वी का आकार है वो उल्टे वी के आकार में सिर को नीचे रखना है। और ये आसन हो गया पर्वतासन। अगला आसन है अश्व संचालन आसन, यानी जो दोबारा आपको वापस करना है इस तरीके से। तो आपको वापस इस तरीके से श्वास लेनी है, दाहिने पैर को, अब जैसे पिछली बार आपने जो बाएं पैर को रखा था, अब इस बार पैर चेंज कर लीजिए, दाहिने पैर को आगे लाइए, यानी जो बाएं पैर है उसको पीछे रखना है और मेरुदंड को पीछे की ओर झुकाइए और ऊपर की ओर देखिए। यानी एक जो पहले जो आसन किया था उसमें आपने एक पैर को आगे किया था, दूसरे को पीछे किया था, अब इसको आगे करके दूसरे को पीछे करें ताकि दोनों पैरों की एक्सरसाइज हो जाए और सिर को इस तरीके से ऊपर उठाना है, मेरुदंड को पीछे की ओर झुकाना है, तो सिर आपका वैसे ऊपर हो जाएगा और ऊपर की ओर देखना है। तो ये जो आसन है ये अश्व संचालन आसन है। उसके बाद है पादहस्तासन, ये भी वापस दोबारा है। इसमें भी आपको श्वास छोड़नी है, बाएं पैर को आगे की ओर ले जाइए और सिर को पिंडली के पास रखिए, यानी इस तरीके से सिर को आपको पिंडली के पास रख करके आप हाथों को आपको नीचे जमीन से टच करना है। तो ये भी आसन है आपके दोबारा होगा। तो इस तरीके से अगला है हस्तोत्तानासन, यानी ये इस तरीके से जो शुरुआत में आपने किया था, श्वास लेनी है, अपने शरीर को ऊपर उठाइए और पीठ के निचले हिस्से को पीछे की ओर झुकाना है। कोशिश करें कि शरीर आपने जितना सपोर्ट करे उतना ही करें। बहुत ज़्यादा अगर आप झुकाएंगे और कमर में अगर दर्द है या कमर की समस्या से आप ग्रसित है तो जो भी आसन है आप अपने सुविधा से या हिसाब से करें। उसके बाद में वापस नमस्कार आसन की जो मुद्रा है वो वापस आ जाएगी, जिसमें आपको सांस छोड़ना है, हाथों को नीचे लाना है और हथेलियों को नमस्कार की मुद्रा में करना है। तो ये सारे आसन हो गए, यानी जो 12 आसन है, जिसमें 8 आसन है लेकिन 12 मुद्राएं इसकी अलग अलग होगी।
ये पूरा एक चार्ट है और ये पूरी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा। आप देखेंगे कि सूर्य नमस्कार जीवन शक्ति का आधार है, उससे क्या क्या लाभ होते हैं। तो सूर्य नमस्कार अपने आप में एक पूर्ण साधना है। अब मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। और इसमें एक आध्यात्मिक अभ्यास है, क्योंकि इसमें आसन, प्राणायाम, मंत्र और ध्यान की तकनीक शामिल है। यानी आसन भी है, प्राणायाम यानी जिसमें सांस को छोड़ना रोकना ये सारा है। अब इसमें मंत्र वगैरह बोलते हैं तो उससे भी मानसिक शांति मिलती है। इसके अलावा सूर्य नमस्कार में मस्तिष्क में शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त ला करके अभ्यासी को शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से सतर्क और भावनात्मक रूप से संतुलित बनाता है। और ये शरीर की सभी प्रणालियों, खास करके अंतःस्रावी तंत्र यानी जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है जिसमें हार्मोन्स वगैरह है जो शरीर को बैलेंस करते हैं, उसको कंट्रोल करता है। प्रजनन तंत्र, परिसंचरण यानी सर्कुलेशन सिस्टम है, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, इन सब में उत्तेजना दिलाता है, यानी इनको सबको एक्टिवेट करता है, शरीर स्वस्थ रहता है। इसके अलावा अंतःस्रावी ग्रंथियों पे यानी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है जिनमें विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स जैसे पिट्यूटरी वगैरह जो निकलते हैं, सूर्य नमस्कार का जो प्रभाव पड़ता है वो बढ़ते बच्चों में बचपन और किशोरावस्था के बीच में की अवधि को संतुलित करने में मदद मिलता है। इसके अलावा मेरुदंड और कमर को ज़्यादा लचीला बनाता है, बाहों और कमर की मांसपेशियों को मजबूत करता है और पाचन तंत्र यानी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें सुधार करता है और पेट के आसपास की चर्बी है उसको कम करने में मदद करता है। और इस तरीके से आपका जो भी वेट है, जो एक्सेस फैट वगैरह है वो भी कम हो जाती है और आपका वेट है, वजन है वो कंट्रोल में रहता है। अब इसमें कुछ सावधानियां जो मैंने शुरुआत में कहा था कि कुछ सावधानियां आपको बहुत रखनी आवश्यक है। किन किन को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए वो एक बार आप जरूर देख लें। तो एक तो हर्निया जिसकी तकलीफ है उनको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा रीढ़ की हड्डी में अगर आपके चोट है किसी भी लेवल पे, जैसे सर्वाइकल पे है या लंबर पे है यानी जो ऊपर की हड्डियाँ रीढ़ की या नीचे की जो हड्डियाँ उनमें अगर आपकी चोट है तो आपको ये नुस्खा अभ्यास नहीं करना है, क्योंकि उसमें कमर को पीछे वगैरह झुकाने में आपकी समस्या हो सकती है। इसके अलावा किसी के पेप्टिक अल्सर है या मासिक धर्म की शुरुआत के दौरान महिलाओं को सूर्य नमस्कार का अभ्यास नहीं करना चाहिए। ये कुछ विशेष परिस्थितियाँ हैं। इसके अलावा सूर्य नमस्कार की अवधि और चक्र का निर्धारण व्यक्ति की सुविधा के अनुसार करना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि आप एक दिन में ही लगातार घंटे 2 घंटे तक आसन करते हैं। इसका एक नियमित शेड्यूल है और इसके बाद में आपकी शरीर के अनुसार आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ विशेष सावधानियाँ थी। तो ये पूरा जो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको सूर्य नमस्कार करना है, कौन कौन सी मुद्राएं होगी, ये सारी मैंने आपको डिटेल में बता दी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको यूट्यूब का जो लिंक दिया था वो वीडियो आप जरूर देखें, ताकि आपको आज जो होने वाले प्रशिक्षण में आप ऑनलाइन उसको देख सकें, अपने यूट्यूब पे देख सकें। तो इसी तरह की अपडेटेड जानकारी चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।